अगर आप बिज़नेस ओनर हैं, व्यापारी हैं, तो बताइए, एक सवाल आपसे पूछते हैं। 100 रुपये का प्रोडक्ट आपने बेचा और 60 रुपये में ख़रीदा, तो प्रॉफिट कितना हुआ आपका? आपके हिसाब से कितना हुआ? कमेंट करिए। अगर आपके हिसाब से 40 प्रॉफिट हुआ तो आप गलत हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम कुछ भी सेल करने के बाद। ठीक है, आपने शार्क टैंक में देखा होगा पैट, एबिटा, ग्रॉस प्रॉफिट, पैट। आज हम आपको सरल भाषा में समझाते हैं किसको क्या कहते हैं। वीडियो को सेव कर लेना, शेयर कर देना अगर आपके मतलब का होगा। मान लीजिए 100 रुपये का आपने प्रोडक्ट कोई बेचा, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू यानी कमाई। ठीक है, जितने का आपने बेचा। अब मान लीजिए आपने बेचा तो 60 रुपये का आपने उसको बनाने में या ख़रीदने में लगाया होगा, उसको बोलते हैं कॉग्स। ठीक है, जितने में प्रोडक्ट आपने बनाया, यानी 40 रुपया बचा, 100 में से आपने 60 निकाल दिया, 40। यह आपका पहला प्रॉफिट बचा जो आप जानते हैं, जो मैक्सिमम लोग जानते हैं, उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद जो जान गया वो अपनी लाइफ में जीत जाता है और वो बड़ा बिजनेस बना लेता है। राइट, उसके बाद आता है ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या होता है? आपकी लाइट है, आपकी सैलरी है, आपका रेंट है, आपका ETC है। राइट, चलिए मैंने मान लिया 10 रुपये आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो 40 में से 10 गया, 30 बचा। अब 30 रुपया आपका आ गया इबिटा। राइट, 30 रुपये आपका इबिटा आ गया। अब इबिटा के बाद मान लो पैट आना है, तो आपका इंटरेस्ट जाता होगा बैंक से। अगर आपने लोन लिया है, अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो 3 रुपये हमने इंटरेस्ट का ले लिया, यानी 30 में से 3 गया 27। और फिर हमने टैक्स ले लिया, सरकार का टैक्स, यानी 18%। यानी 30 में से 3 गया 27 और उसमें से 18 गया, टोटल आ गया 11। ये 11 रुपया बोलते हैं पैट, नेट प्रॉफिट। राइट, यानी 100 रुपये का आपने सामान बेचा और 60 रुपये में अगर आपने ख़रीदा है और अगर खर्चे आप नहीं जोड़े हो तो एक्चुअल में आप कमा रहे हो 11 रुपये और आप अपने हिसाब से समझ रहे हो कि मैंने 40 रुपये कमाए। इसीलिए फिनांस की जानकारी रखो, बिज़नेस को बड़ा करो, छोटी छोटी चीज़ों को समझो। मेरा जो पेज है स्पेशली बिज़नेस कोचिंग के लिए है, आप फॉलो करिए और बताइए किस टॉपिक की वीडियो चाहिए। धन्यवाद।